Okay, good morning, my dear student. Today, in this topic, we discuss the last of the quadratic equation. Here, we discuss about the nature of the root. Nature of the root of quadratic equation. देखिए, नेचर ऑफ द रूट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के पहले आप सभी लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको यदि ऑफलाइन क्लास भी चलेगा तब भी आपको ऑनलाइन क्लास ऐसे मिलता रहेगा, ठीक। और रेगुलर सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को आप क्लिक करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफाई होगा जब भी मेरा कोई क्लास अपलोड होगा। तो आप लोग रेगुलर देखते रहिए, आपको जरूर इससे फायदा होगा और इसको फॉलो करिए। फिलहाल अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फैक्टर मेथड से सॉल्व करते थे। फैक्टर मेथड के लिए आपको दो तरीका था, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था और एक मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आप फैक्टर करते थे। फिर आपको बताया गया कि श्वेतचार रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में हमको बेसिकली उसका रूट निकालना होता है, मतलब जो भी वेरिएबल यूज होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। यही इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको करना है। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अभी इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से कोरोना संकट की वजह से आपके सिलेबस को कुछ कम कर दिया गया है, जिसमें जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका रूट का नेचर क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका दो ही रूट होगा, एकदम यह क्लियर है। अब जब दो रूट होगा तो उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, किस तरह का दो रूट होगा, है ना। अब दो रूट क्यों होगा आप जानते हैं, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए दो ही रूट होगा, दो से अधिक रूट नहीं होगा, ठीक। तो अब इसमें आप निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को कहीं कहीं कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है और कहीं कहीं बुक में स्मॉल डी से भी डिनोट किया जाता है। और यह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह डिस्क्रिमिनेंट होता है। यहाँ बी, ए और सी यहाँ एक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें जो रियल वैल्यू है ए बी सी, वही यहाँ ए बी सी है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले आप उसका डिस्क्रिमिनेंट ही निकालोगे, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से यह फायदा होगा कि जैसे मान लीजिए करते क्या है हम, कि जब हमको क्वेश्चन मिला हम सॉल्व करते गए, पता नहीं उसका दोनों हो सकता है, दोनों वैल्यू एक ही आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब तो लग रहा है गलत हो गया, ठीक है। या हो सकता है कि वैल्यू आपको जो आए वह क्लियरिफाई रूट में कुछ आने लगे या कुछ वैल्यू ही ना निकल पाए, ठीक। तो इसके लिए, इस चीज से बचने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे आपको तो सबसे पहला काम क्या करोगे, नेचर ऑफ द रूट चेक करोगे, ठीक। अब नेचर ऑफ द रूट यह एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो यह न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी, क्योंकि यह सब ए बी सी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिक वैल्यू है, रियल नंबर है, तो यह एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देखिए क्या क्या हो सकता है, या तो वह 0 से बड़ा होगा, ठीक, या तो वह 0 के बराबर होगा, और या तो वह 0 से छोटा होगा, ठीक है। आ रहा समझ में।
0 से छोटा होगा। ठीक, तो अब इसमें 3 केस हो गया। इफ b² माइनस 4ac, फर्स्ट केस, 3 केस हो गया ना, 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से छोटा, ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। देन फर्स्ट केस, इफ b इक्वल टू b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होगा तो प्लस में आएगा, +1 +2 +3 +4 टाइप का। तो अब यहां पे क्या होगा कि इस जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यदि इसको सेटिस्फाई करेगा तो उसका जो रूट होगा वो रियल रूट होगा। जैसे देखिए, तो लिखेंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, आप इसको यूनिक भी कर सकते हो। 2 रियल आर डिस्टिंक्ट यूनिक रूट। अब देखिए, इसका मतलब यह हो गया कि जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको उसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे और दोनों सॉल्यूशन जो है यूनिक होंगे। इसका मतलब यह हो गया कि जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यदि वो वेरिएबल x में है तो वह x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। आया समझ में? अब 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब दूसरा एक केस और क्या हो जाएगा, d की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि रूट तो रियल ही होगा, 2 इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट, 2 रियल, दोनों रूट रियल होंगे लेकिन क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड इक्वल रूट कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। एक तीसरा केस होता है कि d की वैल्यू, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हिंदी किताबों में इसको विविध कर बोला जाता है। जो d की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट, यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब यह वैल्यू निगेटिव में होने लगी। तो जब निगेटिव में होने लगेगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, नो रियल रूट। इसका मतलब यह हो गया कि उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि पूछ दे कि इसमें से किससे जो है, किस कंडीशन से जो ग्राफ बनेगा वह एक्स एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट करेगा। ये ऑप्शन दिया रहेगा, ये ऑप्शन दिया रहेगा, ये ऑप्शन दिया रहेगा। तो जब नो रियल रूट होगा तो यह एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करेगा। जैसे देखिए, अब हम थोड़ा सा आपको ग्राफ पे भी इसके लिए दिखा देते हैं। जैसे पहले केस के लिए क्या होगा, मान लीजिए आपका एक्स वाई प्लेन है और यदि आपका यह b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो यह हो सकता है कि ग्राफ आपका इस तरीके से हो, मतलब यह एक्स एक्सिस को किसी भी 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अब दूसरे केस के लिए क्या होगा, मान लीजिए ये इस टाइप से हो हो सकता है कि आपका ग्राफ जो है इस टाइप से हो। आप देख रहे हैं कि केवल एक पॉइंट को टच करके ही यह ऊपर हो जा रहा है, या ऊपर नीचे होना आपको बताया गया था पॉलिनोमियल में कि ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक, तीसरे केस में क्या होगा जो इंपॉर्टेंट है कि देखिए यह x
ये x डैश है, ये y, ये y डैश है। ठीक, तो अब इस केस में क्या होगा कि ये जो भी ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या होगा कि नो रियल रूट। इसका मतलब रियल रूट मतलब कि वो जो वैल्यू होगी उसको आप नंबर लाइन पे कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि नेचर ऑफ द रूट आप उसका स्टडी करोगे कि उसका जो रूट होगा उसका नेचर क्या होगा, उसका रूट निकलेगा कि नहीं। ठीक, निकलेगा तो इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा। यदि अनइक्वल होगा तो पहला केस सेटिस्फाई करेगा, और यदि इक्वल होगा तो दूसरा केस सेटिस्फाई करेगा। यदि यार डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाएगा, निगेटिव में आने लगेगा, तो क्या होगा कि कोई रूट नहीं मिलेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए। जैसे मान लीजिए कि आपका यह क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक क्वेश्चन है इक्वल टू 0, और हमको इसका सोल्यूशन बताना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन बताना है तो आप इसका तो सीधे सीधे फैक्टर से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, फैक्टर से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से भी निकाल सकते हो, सब्ट्रैक्शन रूल भी लगा सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हो। ठीक, हर केस में आंसर सेम आएगा। दूसरा, आपका सबसे पहला काम जो होगा इसका आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो आपको a की वैल्यू यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का तो 1 हो जाएगा, b यहाँ 5 है x का कोफिशिएंट तो यह 5 हो गया, और c की वैल्यू 6। तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो b स्क्वायर माने बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए क्या होता है बी स्क्वायर की वैल्यू, तो b माने 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 है, और c की वैल्यू b की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू क्या है 6 है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 4, एंड 4 6 है 24 हो गया। अब 25 माइनस 24 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में जो है इसका क्या होगा रूट निकलेगा। इसके बाद से आपको जो भी 3 तरीका बताया गया है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए यदि एक कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 है। अब इसका हमको नेचर ऑफ द रूट चेक करना है, तो आप कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वी कंपेयर दिस इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन आफ्टर वी गॉट a इक्वल टू 1, b equal to minus 8 and c equal to 16, and then after here b square minus 8 square minus 4 into a means 1 और c means 16, minus square you know that it is the plus, then 8 square 64 minus 4 1 जा 4 and 4 16 जा 64, it is the 64, both are cutted, then you got the 0, then here b square minus 4ac is equal to 0. In this case you got the 2 real and equal root। यहां पे आपको जो है यह 2 रियल और इक्वल रूट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, इस केस में इसका जो रूट होगा यह -2 और -3 होता है। x की वैल्यू आप कई बार इसको सॉल्व किए हैं। इस केस में आपका जो रूट होगा वह क्या होगा
x माइनस 4 होल स्क्वायर होगा ना ऐसे। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपका जो रूट मिलेगा वह इक्वल रूट मिलेगा। अब इसमें जो एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इस टाइप से क्वेश्चन किसी ने शायद पूछा था। तो अब देखिए इसके लिए अब आप चेक करोगे कि इसका फैक्टर होगा कि नहीं। तो क्या करोगे, सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट चेक करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है -2 और c की वैल्यू कितना है 4। अब b स्क्वायर माइनस 4ac यह डिस्क्रिमिनेंट है, इसमें चेक करोगे तो यह -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, तो यह हो गया -2 का स्क्वायर 4 और -4 4 जा 16, तो यह -12। अब -12 आप जानते हो कि लेस देन 0, तो इस केस में जो है इसका कोई भी जो है आपको रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन यदि मिल जाए, ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, नेचर ऑफ द रूट चेक करोगे। ठीक, यदि नेचर ऑफ द रूट आपका पहला केस सेटिस्फाई करता है या दूसरा केस सेटिस्फाई करता है, तब आप उसका फैक्टर से उसका रूट निकालोगे या श्रीधराचार्य रूल से रूट निकालोगे। यदि ये दोनों केस नहीं सेटिस्फाई करता है तो आप लिख दोगे यह दिखा के कि इट हैज नो रूट, डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे और लिख दोगे इट हैज नो रूट। इस तरीके से आपका कम समय में और सिस्टमेटिक वे में यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आ रहा समझ में। एक बार और देखिए क्या करना होता है, नेचर ऑफ द रूट इस टॉपिक में। इन दिस टॉपिक नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट वी कैन डू, we can check the discriminant. What is the discriminant? Discriminant is equal to b square minus 4ac, and if the discriminant is greater than 0, then this quadratic equation is the real and distinct root, two real and distinct root, and if discriminant is equal to 0, then roots are real and equal, and if discriminant is less than 0, it means the value of discriminant is in negative, then it has no root. Clear? And it is the graphical representation of the nature of the root, and it is the with the help of example. Clear? Now in this way we have complete the quadratic equation. Clear? And you know that in the quadratic equation with the help of middle term split method and completing the square method and Sridharacharya rule, with the help of Sridharacharya rule you are able to find the value of given variable in any quadratic equation. Then if you have the quadratic equation, then first of all you use the nature of the root and then after you proceed. Clear? Okay, thank you.